अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज कयामत आ गई है। आज नाज़रीन तबाही निकल गई है। आज सब कुछ बर्बादी हो गई है। आज जमीन फट गई है। आज आसमान फट गया है। आज इस मुल्क से दिल उठ चुका है। आज दिल भर गया है इस मुल्क से। आज इस मुल्क के अंदर रहते हुए यकीन माने मुझे जाती तौर पर मायूसी हुई है। आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए मायूसी हुई है, घुटन महसूस हुई है, सांस बंद होती हुई महसूस हुई है। 4 दफा कौमी असम्बली का मेंबर रहने वाला जमशेद दस्ती एक मुअज़्ज़ब, एक आम इंसान, एक आम शहरी, किसी बड़े वडेरे का बेटा नहीं है, एक आम इंसान, उसका यह कहना है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। मैं रिजीम चेंज पर मैंने बातचीत की तो 40 से ज्यादा गाड़ियां आई, खुफिया इदारों के लोग आए, पुलिस के लोग आए और उन्होंने उनके जमशेद दस्ती और उनके बच्चों के सामने उसकी बीवी को नंगा किया है, उसके कपड़े उतारे हैं और फुली नंगा करके उसे वहां पर खड़ा किया गया है। जमशेद दस्ती चीख उठाए। वीडियो 4 मिनट की आपको दिखाते हैं, लेकिन यकीन माने कि आज तबाही निकली है। इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन पहले जमशेद दस्ती की ये वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ कि सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे से कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने यकमाल बनाया। आज दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूं। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूं, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही को कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूं, इस कौम के साथ खड़ा हूं। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूं और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोस नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के, बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं, सबसे कहता हूं कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करें। ये CTD की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये वीको डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दें, गोलियां मार दें। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूं और मैं मुझसे मरने, ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर की है और चार दीवारी गई है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते, इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ चढ़ चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करें, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट गई, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा एक हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की। इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असम्बली की इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई ऐसी चीज के। नाज़रीन, ये जमशेद दस्ती है, ये कह रहा है कि मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो, मुझे मार दो, और ये काजी की तरफ इशारा कर रहा है कि काजी मुझे इंसाफ दे।
ये सब, ये इंसाफ आज नंगा हुआ है, और ये इंसाफ नंगा होकर काजी फाइज ईसा से सवाल कर रहा है कि काजी, आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, इंसाफ के सबसे बड़े मुंसिफ आप थे, आपके होते हुए आपकी राया की बीवी के कपड़े फाड़े जा रहे थे, जबकि आप अपनी बीवी के साथ खड़े होकर आपने हल्फ उठाया था जितनी आपकी बीवी मुकद्दस है उतनी ही जमशेद दस्ती की बीवी मुकद्दस है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी बीवी महफूज है, लेकिन जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े फाड़े गए? ये कैसे मुमकिन है कि काजी फाइज ईसा की बीवी के लिए एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल हो और जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े फाड़े जाएं? ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये काजी के गले में हाथ डाला गया है, ये काजी के कपड़े फाड़े गए हैं, ये काजी के घर की खवातीन के कपड़े फाड़े गए हैं। ये जुल्म, ज्यादती, सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काजी है। ये इंसाफ का चेहरा है। पाकिस्तान की अदालतें जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर कि वो चीफ जस्टिस है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तनख्वाह लेते हैं, जिम्मेदारी है उनकी आवाम को इंसाफ देना, लेकिन अपनी बेगम को प्रोटोकॉल और लोगों की बेवियों के उनके दौरे जब वो बैठे हो इंसाफ के ऊपर, उनके दौर में लोगों की इस तरह से ज्यादतियां, उनकी दौर में खवातीन के कपड़े फाड़े जाए, बीवियों को नंगा किया जाए। आज नाज़रीन इंतहा है, यहां पर मेरे ख्याल में सारी रेड लाइनें क्रॉस हो गई, सब कुछ खत्म हो गया है, यहां से मुल्क आगे नहीं चल सकता। ये बात सच्ची है, ये बात बड़ी क्लियर है और ये बात बड़ी खरी है कि मुल्क इस तरह से नहीं चलते, और ना ही ये मुल्क अब आगे बढ़ सकता है जिस हद तक ये चीजें चली गई हैं। आजम स्वाति के साथ यही कुछ हुआ, उस्मान डार की वालदा के साथ यही कुछ हुआ, सबने आंखें बंद की। आजम स्वाति जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था सारे हंस रहे थे, लेकिन आज जो कांप रहा है जमशेद दस्ती, आज जो वो पीट रहा, अपने बाल नोच रहा है, वो अपने बाल नहीं नोच रहा बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की दीवारें नोच रहा है, पाकिस्तान के इंसाफ का मुंह नोच रहा है। वो काजी फाइज ईसा साहब को नोच रहा है कि काजी तेरी जिम्मेदारी थी इंसाफ देना, तेरी जिम्मेदारी है लोगों को बचाना, तेरी जिम्मेदारी है लोगों को कॉन्फिडेंस देना, और वो कह रहा काजी सो मोटो एक्शन लो, लेकिन इसके ऊपर खामोशी है और इसके ऊपर अभी तक काजी नहीं कांपा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं कांपी, पाकिस्तान का निजाम नहीं कांपा, पाकिस्तान के अंदर जलजला नहीं आया, कलेजे नहीं फटे, चीखें नहीं निकली, यानी अल्फाज खत्म हो गए। और यकीन माने जब से ये वीडियो देखी है तो ज़हनी तौर पर ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने मेंटली टॉर्चर किया है, मेंटली हर्ट किया है। बड़ी खौफनाक वीडियो है, अल्फाज नहीं है, बिल्कुल अल्फाज नहीं है। जमशेद दस्ती के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और ये जमशेद दस्ती के साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ ज्यादती हुई है। इस मुल्क के हर शहरी के कपड़े फाड़े गए हैं, हर घर की खवातीन को नंगा किया गया है, इंतहा कर दी गई है। इससे पहले अगर आप जाएं, गुज़श्ता रात असल में कोई सोया नहीं है, गुज़श्ता रात बड़ी परेशानी रही है, चूंकि लोग इकट्ठे हुए, न्यू ईयर था, और खासतौर पर मेरी माल रोड के ऊपर जहां पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, और वहां पर इमरान खान के कैदी नंबर 804 के नारे लगे, और उसके बाद पाकिस्तान भर में एक तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन बंद थी, लेकिन जहां जहां पर भी लोग निकले, जहां जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हुई, वहां पर इमरान खान के और कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। और उसके बाद जब फजर के बाद जब जमशेद दस्ती की वीडियो आती है, तो इसने पूरे मुल्क में एक कोहराम बर्पा कर दिया है। सोशल मीडिया शर्मिंदा है, हर शख्स के आज सर शर्म से झुक चुका है। आज शर्मिंदा है लोग इस मुल्क के अंदर रहते हुए, आज इस निजाम के सामने लोग शर्मिंदा हैं, आज अल्फाज खत्म है, यानी एक्सप्लेन आप कर ही नहीं सकते ना, आप इस चीज को डिफेंड ही नहीं कर सकते, आप इस चीज को अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकते, आप हजम ही नहीं कर सकते कि इस मुल्क के अंदर आज हो क्या गया है। आज सारी चीजें बिल्कुल तहस नहस कर दी गई हैं, आज तबाही फैला दी गई है। और जमशेद दस्ती का इससे पहले यह भी कहना, इससे पहले उसने वीडियो बनाकर कहा था कि मेरी बीवी जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गई तो मेरे 10 माह के बच्चे को भी थप्पड़ मारेगी, मेरी बीवी को टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर जुल्म किया गया है। जमशेद दस्ती पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक वाहिद शख्स है जो कि एक आम आदमी है, जो खेतों खलियानों से उठकर आया है, जो हल चलाकर आया है, जो कोई लेविश या कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, बहुत बड़े किसी जागीरदार का, बहुत बड़े किसी सेनेटर का, किसी जज का बेटा नहीं है, एक आम शहरी है। और आम शहरी के घर पर हमला हुआ है, काजी जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ काजी जिम्मेदार है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।